चुनाव से पहले नहीं बढ़ाया था। आपको मालूम है कि पूरे देश के गन्ना किसानों का बकाया कितना है? मैं बताती हूँ, 14,000 करोड़ रुपए। ठीक है, याद रखिए ये आंकड़ा, 14,000 करोड़ रुपए का पूरे देश के गन्ने किसान का बकाया इस सरकार ने नहीं दिया। रोजगार मिला है पिछले 5 सालों में? नहीं मिला ना? क्यों नहीं मिला? कभी सोचा है? कभी आपने सोचा है कि रोजगार नहीं मिल रहा है नौजवानों को, किसान कमा नहीं पा रहा है? आपकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी उससे। सरकार गोबर का गोबर गैस बनवाएगी, अच्छी खाद बनवाएगी, जिससे किसानों की सुविधा होगी। लोग जानवर को छुट्टा नहीं छोड़ेंगे, घर में रख के देखभाल करेंगे। आपको मालूम है 3 सालों के अंदर अंदर ये छुट्टे जानवर की समस्या छत्तीसगढ़ में समाप्त हो गई है। जबकि देश प्रदेश में ऐसी राजनीति चल रही है जो आपका फायदा उठाकर आगे बढ़ना चाहती है। मैं श्री अजय लल्लू जी की विधानसभा में आकर बहुत ही खुश हूं और आप सबको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मेरा इंतजार किया और इतनी बड़ी तादाद में आप यहां पर मेरी बातों को सुनने के लिए खड़े हैं। मेरा अजय लल्लू जी से परिचय 2019 के चुनाव में हुआ। उस समय मुझे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। मैं पहली बार अपनी माताजी और अपने भाई राहुल गांधी जी के क्षेत्र से बाहर आकर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने लगी। इन 3 सालों में मैं ये कह सकती हूं कि मेरे सबसे करीब साथी, जो हर संघर्ष में चट्टान की तरह मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, वो आपके सामने अजय लल्लू जी खड़े हैं। हर चर्चा में, चाहे वो बंद कमरे में हो, चाहे किसी पार्टी की मीटिंग में हो, चाहे पब्लिक के साथ, चाहे आपस में, हर चर्चा में इन्होंने सिर्फ गरीब का साथ दिया है। हर संघर्ष में सिर्फ गरीब का साथ दिया है। हर बार सिर्फ उन्होंने ये बात कही है कि जो संघर्ष कर रहा है, जो संकट में है, जिसको पीड़ा हो रही है, दीदी पहले उसके पास चलेंगे। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, हमेशा इन्होंने रास्ता दिखाया, राह दिखाई, कभी नहीं झिझके। चाहे इनको पुलिस उठाकर ले गई, चाहे हिरासत में रखा, चाहे इनके घर के इर्द गिर्द गनमैन लगाए गए इनको घर पर रखने के लिए, चाहे इनको जेल ले जाया गया कोरोना के समय 2 महीनों के लिए, कभी नहीं डरे। जब कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष को चुनने की बात आई, मैंने अपने भाई राहुल गांधी जी से बात की। हम दोनों ने चर्चा की कि कौन सा ऐसा नेता है पूरे प्रदेश की कांग्रेस पार्टी में जो बिल्कुल निर्भय होकर आगे बढ़कर जनता का संघर्ष कर पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे भाई ने कहा सीधे सीधे, एक ही ऐसा नेता है, अजय लल्लू। उन्होंने कहा सोचो भी मत प्रियंका, इन्हीं को अध्यक्ष बनाओ, यही इस संघर्ष के समय में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, यही इस संघर्ष के समय हमारी पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे। और मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूं कि ये तमकुही राज का बेटा, आपका बेटा,
संघर्ष से पीछे नहीं हटा। बड़े बड़े नेता जो मंत्री बनाए गए थे, जो बड़े बड़े घरों के बच्चे थे, नेताओं के पुत्र थे, दम दबाकर भाग गए, डर गए, संघर्ष से डरे, चुनाव हारे, इस बात से डर गए कि उनके घर चले जाएंगे सरकारी, उनकी सुविधाएं गायब हो जाएंगी, उन पर सरकार कोई कार्रवाई कर देगी, कोई एजेंसी डाल देगी। डर गए, सब डर गए, अजय लल्लू जी नहीं डरे। आपके पास एक ऐसे विधायक हैं जो आपके लिए संघर्ष करते करते जान दे देंगे, पीछे कभी नहीं हटेंगे। आज देश प्रदेश में ऐसी राजनीति चल रही है जो आपका फायदा उठाकर आगे बढ़ना चाहती है, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जनता की समस्याओं को नकार के, जनता के जज्बातों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रही है। अजय लल्लू उसके विपरीत के राजनीति के मिसाल है। वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को परे करके, घर परिवार न बसा के, सिर्फ आपके ही संघर्षों के लिए समर्पित रहते हैं। आज मैं जानती हूं कि आपकी कितनी समस्याएं हैं। मेरी बहनें यहाँ हैं, सबसे बड़ी समस्या आपकी महंगाई ही है ना। मेरे भाई बैठे हैं, किसान होंगे आप में से कई लोग हैं, हाथ उठा के दिखाइए। आपको न गन्ने का दाम मिलता है, न धान का, न गेहूं का, न आपको खाद मिलती है समय पर। आपके बिजली के बिल बड़े बड़े आते हैं, कभी कभी बिजली भी नहीं आती, फिर भी बिल भरने पड़ते हैं। महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने हो गए हैं कि खरीद नहीं पा रहे हैं। किसानी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कमाई कुछ नहीं बची। ये सरकार ऐसे कानून ला रही थी जिससे मेहनत करें आप, संघर्ष करें आप, खून पसीना बहाएं आप, और फायदा हो उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों का। इस पूरे देश में आंदोलन हुआ उन कानूनों के खिलाफ। अजय लल्लू जी सामने आए, खड़े रहे किसानों के साथ। इस देश के प्रधानमंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी अपने घर से बाहर तक नहीं निकले आपसे बात करने के लिए। आपकी कोई सुनवाई नहीं थी। यहां मेरे नौजवान भाई बहन खड़े हैं, कितनों को रोजगार मिला है पिछले 5 सालों में? नहीं मिला ना? क्यों नहीं मिला? कभी सोचा है? कभी आपने सोचा है कि रोजगार नहीं मिल रहा है नौजवानों को, किसान कमा नहीं पा रहा है, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी परेशान हैं, नई नई नीतियां आकर उनको परेशान करके उनकी कमर तोड़ दी गई है। मेरी बहनें त्रस्त हैं, महंगाई का सामना नहीं कर पाती, पूरा बोझ परिवार का, समाज का वो उठाती हैं, खेती में काम करती हैं, घर आती हैं, घर पे काम करती हैं, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि वो सामना नहीं कर पा रही हैं। उनकी सुरक्षा की बात नहीं है, उनको सशक्त करने की बात नहीं है। कभी आपने सोचा है कि ये राजनीति फूली फली कैसे, और क्या है ये राजनीति, किसके लिए बन रही है ये नीतियां? कभी सोचा है? समझिए, आंखें खोलिए, अपनी नींद से जागिए। जो राजनीति इस प्रदेश में चल रही है और आज इस देश में चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए है, सिर्फ बड़े बड़े कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए चल रही है। अगर आपके पास रोजगार नहीं है मेरे भाइयों और बहनों, कि वो इसलिए है कि रोजगार 3 जगहों से मिलता है। सबसे पहले रोजगार किसानी, खेती से मिलता था, छोटे व्यापारियों और छोटे दुकानदारों से मिलता था। छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट,
छोटे छोटे जो व्यापार बिजनेस करते थे, उनकी इस सरकार ने जानबूझ के कमर तोड़ी। वो खुद कमा नहीं पा रहे हैं तो रोजगार कैसे देंगे। दूसरी जगह जहां से रोजगार मिलते हैं, सरकारी पद 12 लाख खाली पड़े हैं। 5 सालों से 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। और योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी जो आपके सामने खड़े होकर बड़े बड़े वादे करते हैं, उन्होंने ये 12 लाख पद नहीं भरे। आज चुनाव के समय आकर आपसे कह रहे हैं कि हमने 4 लाख रोजगार दिए। वादा किया था 70 लाख का, 12 लाख खाली पद पड़े हैं, लेकिन आपने भरने का कष्ट नहीं किया। तीसरी जगह जहां से रोजगार मिलते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं, जिनको कहते हैं PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट, BHEL, NTPC, ITI, आप नाम लीजिए, रेलवे, यहां से तमाम रोजगार बनते थे। ये संस्थाएं कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकारों में आपके लिए बनाई। आपकी संपत्ति थी ये। क्या किया इन्होंने? क्या किया? किसको बेचा? किसको बेचा? उन्हीं 2 बड़े उद्योगपतियों को, उन्हीं फंडिंग करते हैं जो पूरी मीडिया को चलाते हैं, उन्हीं को सारे देश की संपत्ति बेच डाली। देश के बंदरगाह बेचे, देश के हवाई अड्डे बेचे, देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं बेची। किसके लिए चल रही है ये सरकार? किसके लिए चल रही है ये प्रदेश की सरकार? किसके लिए चल रहे हैं ये योगी आदित्यनाथ की नीतियां? किसके लिए चल रही है ये मोदी जी की नीतियां? सोचिए, समझिए। एक तरफ कहते हैं कि आपको रोजगार देंगे, दूसरी तरफ जहां जहां से रोजगार पैदा हो सकता था उस सबको बंद कर दिया, बेच डाला। क्यों हो रहा है ये? कभी सोचा है ध्यान से? एक तरफ किसान परेशान है, तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ गन्ना की खेती होती है कि नहीं? गन्ने का दाम मिलता है। अभी चुनाव से पहले 50 रुपए बढ़ा दिया गया, सच है कि नहीं? आपके यहाँ नहीं बढ़ाया, 25 रुपए बढ़ाया है। चुनाव से पहले नहीं बढ़ाया था। आपको मालूम है कि पूरे देश के गन्ना किसानों का बकाया कितना है? मैं बताती हूँ, 14,000 करोड़ रुपए। ठीक है, याद रखिए ये आंकड़ा, 14,000 करोड़ रुपए का पूरे देश के गन्ने किसान का बकाया इस सरकार ने नहीं दिया। इस सरकार ने अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के मित्रों के लाखों करोड़ रुपए का कर्ज मिटा दिया, आपका बकाया नहीं दिया। ये काफी नहीं था। 14,000 करोड़ का पूरे देश के गन्ने का बकाया, 16,000 करोड़ के लिए मोदी जी ने खुद के लिए सिर्फ 2 हवाई जहाज खरीदे। 2 हवाई जहाज अपने लिए कि दुनिया में भ्रमण करें, जाए पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, जापान, चीन, जहां जाना है जाए। 2 हवाई जहाज खरीदे और आपका पूरे गन्ने का बकाया उन हवाई जहाजों में चले गया, आपका बकाया नहीं दिया। ये है ये सरकार। समझ लीजिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो रहे हैं, यहाँ किसान का कर्ज कोई पूछ रहा है? कर्ज में डूब रहा है किसान और उसके कर्ज माफ करने की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे कटान होता है। अजय लल्लू जी आकर, मैं जानती हूँ क्योंकि 3 सालों से मैं इनके साथ काम कर रही हूँ। 3 सालों से जब वो होता है मैं ढूंढती हूँ कि कहाँ गए लल्लू जी, और अजय लल्लू जी यहाँ आ गए हैं तमकुही राज आपके लिए लड़ने के लिए, आपके संघर्ष में शामिल होने के लिए। लेकिन प्रदेश और देश की सरकार पूछ रही है इसके बारे में, कुछ नहीं कर रही। प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। छुट्टे जानवर की इतनी बड़ी समस्या है, पूरे प्रदेश में किसान परेशान है। जहां जहां मैं जाती हूँ मेरी बहनें बताती हैं, दीदी चौकीदारी करनी पड़ती है हमें दिन रात। छुट्टा जानवर खाए जा रहा है हमारे खेतों को।
और प्रधानमंत्री आकर चुनाव के सामने पूरे प्रदेश और देश को कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में ही नहीं था, मेरे संज्ञान में ही नहीं था कि यह समस्या है उत्तर प्रदेश के किसानों की। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा किसान यहाँ हैं। आप कह रहे हैं कि किसी ने आपको बताया तक नहीं? आपकी हिम्मत कि आप ऐसा कहें? आपको तो सब चीज पता चल जाती है। आपके चेले, आपके भक्त कहते हैं कि आप अंतर्यामी हैं, कि आप सर्वज्ञानी हैं। अरे उन्होंने तो आपको भगवान बना डाला और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मालूम। आपको ये नहीं मालूम कि किसान की क्या समस्या है, आपको ये नहीं मालूम कि यहाँ से कितना पलायन होता है, कि यहाँ के नौजवान बाहर जाते हैं देश प्रदेश में नौकरी ढूंढने के लिए। आपको नहीं मालूम कि भर्ती की प्रक्रिया को आप ही की सरकार ने कितना भ्रष्ट बना दिया है, कि 4-5 सालों के लिए ये नौजवान परीक्षा देने के बावजूद नियुक्तियों का इंतजार करते रहते हैं और अपने करियर बर्बाद कर देते हैं, अपना जीवन बर्बाद करते हैं। आपको नहीं मालूम कैसे अंतर्यामी है, कैसे सर्वज्ञानी है, अपनी जनता का दुख भी नहीं मालूम, अपने ही प्रदेश, अपनी जनता, अपने किसान, अपने नौजवान, अपनी बहनों के संघर्ष के बारे में कोई जानकारी नहीं है आपको, या फिर आप सच नहीं बोल रहे हैं। यह हो सकता है क्या बहनों और भाइयों कि उनको सब कुछ मालूम है, लेकिन वो आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं। वो अपनी सरकार सिर्फ अमीरों के लिए चला रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप तो गरीब रहेंगे, आपको गरीब रखेंगे, जानबूझ के आपको रोजगार नहीं देंगे, आपको शिक्षित नहीं करेंगे, आपको अपने पैरों पर नहीं खड़ा करेंगे, क्योंकि वो जान गए हैं कि आप तो पूछेंगे ही नहीं। जब वो आपके सामने आएंगे चुनाव के समय, धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, और आप तो आंख बंद करके वोट दे देंगे उन्हें। वो जान गए हैं बहनों और भाइयों, और ये बहुत बड़ी भूल की है आपने। अपने प्रदेश में दशकों से ऐसी राजनीति को आगे बढ़ाकर उसका प्रोत्साहन करके बहुत बड़ी भूल की है। आपने सोचा आपके धर्म की सुरक्षा होगी, आपने सोचा आपकी जाति की सुरक्षा होगी, आपने इन नेताओं की बात मान ली, इन पर भरोसा किया, इन पर विश्वास किया, और इन्होंने क्या किया? ये समझ गए जनता भोली भाली है, चुनाव आएगा हम आके धर्म पर इनके जज्बात उभार लेंगे, अपनी बहनों के कुछ मेलों में चले जाएंगे, वहां प्रचार कर लेंगे, भाइयों से कह देंगे धर्म की सुरक्षा कर रहे हैं, और सब एकजुट होकर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हमें वोट दे देंगे। हमें तो काम करने की जरूरत ही नहीं है। ये धारणा इनके मन में, इनके दिलों में बैठ चुकी है, ये इनकी मानसिकता बन गई है। इसका मैं एक मिसाल देती हूँ आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण में कहा कि उन्होंने एक बूढ़ी अम्मा का वीडियो देखा, और उस वीडियो में वो बूढ़ी अम्मा कह रही थी, पत्रकार पूछ रहे थे कि अम्मा किसको वोट दोगे? तो अम्मा कह रही थी कि मैं तो मोदी जी को दूंगी। और पत्रकार ने पूछा कि क्यों, मोदी जी को क्यों अम्मा? तो उन्होंने कहा वो मुझे राशन भेजते हैं ना, मैंने उनका नमक खाया है, मैंने उनका नमक खाया है, इसलिए मैं उनके साथ गद्दारी नहीं करूंगी। और मोदी जी खुशी से अपने मुंह मियां मिट्ठू सबके सामने कह रहे हैं कि देश की जनता ने मेरा नमक खाया है। समझ रही हैं आप? समझ रही है ना कि जब एक नेता की ये मानसिकता हो जाती है कि जनता उसका नमक खा रही है, तो क्या हो जाता है देश में? किसी काम का नहीं रहता वो नेता।
क्योंकि नेता जनता का नमक खाता है। नेता को बनाती है जनता, नेता को खड़ा करती है जनता। जिस दिन नेता इस बात को भूल जाता है, जिस दिन उसे ये एहसास हो जाता है कि अरे जनता मेरा नमक खा रही है, जनता तो आंख मूंद कर मुझे इस विषय पर या उस विषय पर वोट देगी, मेरे से कोई जवाबदेही मांगने वाला नहीं है। मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि रोजगार क्यों नहीं दिया, मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि बिजली का तार क्यों नहीं लगाया, मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि सड़क क्यों नहीं बनाई, मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि किसानों का जीवन सरल बनाने के लिए क्या किया। जब ये मानसिकता उसमें हो जाती है तो वो आपके लिए काम करना बंद करते हैं। और यही सच्चाई है, यही असलियत है इस सुंदर प्रदेश की, इस प्रदेश की जिसमें सब कुछ है, जिसमें इतनी उपजाऊ जमीन है, इस प्रदेश में जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान है, सबसे ज्यादा ऊर्जा है, सबसे ज्यादा काबिलियत है, सबसे ज्यादा हुनर है। इस प्रदेश में जहां महिलाएं सशक्त हो सकती थी, जहां एक ऊर्जा हो सकती थी महिलाओं की एकजुट होकर राजनीतिक दिशा दिखाने की, ये प्रदेश जिससे हमें आजाद करेंगे। आपकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी, उससे सरकार गोबर का गोबर गैस बनवाएगी, अच्छी खाद बनवाएगी, जिससे किसानों की सुविधा होगी। लोग जानवर को छुट्टा नहीं छोड़ेंगे, घर में रख के देखभाल करेंगे। आपको मालूम है 3 सालों के अंदर अंदर ये छुट्टे जानवर की समस्या छत्तीसगढ़ में समाप्त हो गई है। जबकि आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाओ ताकि आपका भविष्य मजबूत बने और आप आगे बढ़ पाए। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, मुझे मालूम है। अपने मन में रखना भूलना मत, चुनाव के दिन जब वो बटन दबाने के लिए जाओगे, खासतौर से मेरी बहनें, याद रखो कि कहाँ वो बटन दबेगा उससे आपका भविष्य तय हो रहा है, आपके बच्चों का भविष्य तय हो रहा है। पंजे पर बटन दबाकर एक उज्जवल भविष्य बनाइए अपने लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।